आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं ग्रीन केमिस्ट्री का जो आज पेपर हुआ है उस पेपर की आंसर की के बारे में मैं बात करने वाला हूं। कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं हॉस्पिटल में रहा पिछले एक हफ्ते से, तो जिसकी वजह से मैं आपको ग्रीन केमिस्ट्री पे वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो पेपर हुआ था वो पेपर को पढ़ने के बाद, पेपर को देखने के बाद मुझे दो तीन चीज़ें लगी। पहली, जो पेपर जिसने बनाया उसने बिल्कुल भी सिलेबस को ध्यान में नहीं रखा। सिलेबस में जो यूनिट थी मैं तो ये कहूँगा कि 60 से 70% जो सिलेबस था वो पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस से आया था। और पेपर बहुत हार्ड तो नहीं कहूँगा मैं, बहुत याद करने लायक पेपर था। मतलब अगर जिसने रट्टा मारा होगा या बहुत डीप स्टडी की होगी उसके लिए पेपर था। और कुछ पेपर में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जिनका लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई था। मैं उन पे भी बात करूँगा। अच्छी बात यह है इस पेपर में कि इस पेपर में आपको सिर्फ पास होना है, इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे, ये सिर्फ पास करना होता है। और अब पास कितने होंगे, मान लीजिए कि अगर टॉपर के 30 नंबर आ रहे हैं मान लीजिए, तो पासिंग मार्क आप एवरेज कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे एवरेज सिस्टम से नंबर पास आप एवरेज के आधार पे होंगे। मतलब क्या हुआ कि मान लो 30 बच्चों ने पेपर दिए और उनके जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं वो 30 आ रहे हैं मान लो, तो पासिंग मार्क्स भी 30 होंगे। और मान लो एवरेज अगर 20 है तो एवरेज 20 पासिंग मार्क्स 20 होंगे। तो मोटा मोटा मैं ये कह सकता हूँ कि इस पेपर को देखते हुए अगर आपके 25 से 30 के बीच नंबर आ रहे हैं तो आप पास हैं। इस पेपर को देखने के बाद मैं आंसर की डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन था, हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री आर इन्वायरमेंटली बिगिन। तो ग्रीन केमिस्ट्री के कितने प्रिंसिपल हैं? ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल हैं। ये तो बहुत आसान सवाल था, इसको सब कर लेंगे। दूसरा सवाल था, द सॉल्वेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग ओजोन लेयर। इसका आंसर था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ये एक याद करने वाला सवाल है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन लेयर पे फ़र्क पड़ता है। तीसरा सवाल था कि ग्रीन मेथड ऑफ सिंथेसिस इज कॉल्ड। ग्रीन मेथड को हम माइक्रोवेव सिंथेसिस भी कहते हैं। तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था। चौथा था, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्विन टू बेंजोइक एसिड कैन बी अचीव बाय यूजिंग रिएजेंट। तो टॉल्विन को अगर बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो हम KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी KMnO4 है। The first kitchen microwave oven was introduced by टपान इन 1955। ये इसका करेक्ट आंसर है। कुछ लोगों ने ऑप्शन सी भी लगाया होगा, पैरी स्पिनर 1947, लेकिन उन्होंने ओवन बनाया था। और लेकिन उसके बाद टपान ने उसको क्या किया, उसका पेटेंट किया। और जो होम एप्लीकेशन के लिए जो ओवन बना था आपको, वो टपान ने 1955 में बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। छठवां सवाल है, द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजोइन टू बेंजाइल कैन बी अचीव इन द प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं था कि जो मैं ये कहता कि जो बहुत करेक्ट था। इस ऑक्सीडेशन के लिए, इस कन्वर्जन के लिए दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल होता है। HNO3 का भी इस्तेमाल होता है और कॉपर एसीटेट का भी यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे मिलता जुलता ऑप्शन की बात कर रहा था, तो मैं कॉपर एसीटेट की वजह से एसिटिक एसिड पे गया हूँ, ऑप्शन नंबर सी। सातवां सवाल था, द टिपिकल एग्जांपल ऑफ फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट रिएक्शन। फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट रिएक्शन क्या होता है? फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट क्या होता है कि जो दो अलग अलग फेज के रिएक्टेंट को अपने आप में सॉल्यूबल कर दें। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था, 1 क्लोरो ऑक्टेन इंटू 1 साइक्लो। सातवें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये मैंने चेक भी किया था। आठवें का जो ऑप्शन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक लिक्विड। ये सभी ही आयनिक लिक्विड है। बेसिकली इसमें से दो मुझे आयनिक लिक्विड दिखाई दे रहे हैं, BF4 और BF4 एक आयनिक लिक्विड है। इसीलिए मैं, क्योंकि दो ऑप्शन करेक्ट थे, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ गया हूँ। ऑप्शन नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर डी। 9वें सवाल है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल। फर्मेंटेशन करते हैं एंजाइम के प्रेजेंस में, तो इसमें कोई शक नहीं था किसी को। ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंस ऑफ एंजाइम करेक्ट आंसर है। 10वां सवाल है, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। बेसिकली जो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट होते हैं वो हेट्रोजीनियस
हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट होते हैं, तो इसीलिए मैं आयनिक सॉल्वेंट की तरफ गया हूँ 10वें का ए। 11वें का सवाल है कि ट्रिपिकल एग्जाम्पल ऑफ क्राउन ईथर, तो क्राउन ईथर का एग्जाम्पल है आपका 18 क्राउन 6, 18 क्राउन 6 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 11वें का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। सिग्मा स्मिथ रिएक्शन, मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये क्वेश्चन बहुत हिलाने वाला क्वेश्चन था, और सबसे ज़्यादा अगर मैंने किसी क्वेश्चन पे दिमाग खपाई है तो ये इस क्वेश्चन पे है। और बेसिकली सिग्मा स्मिथ जो रिएक्शन होती है ये चिलोट्रॉपिक रिएक्शन होती है, वो साइक्लोएडिशन का पार्ट होता है। बहुत सारे डाउट थे इस पे, पर मैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन के साथ गया हूँ, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमर सपोर्टेड रिएजेंट कैन भी कैन नॉट बी, पॉलीमर सपोर्टेड जो रिएक्शन होती हैं उनमें हम रिसाइकल कर सकते हैं यूज़ के बाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बेंजोइक एसिड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन विद ओनली KMnO4, ये सवाल पहले भी था, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ओनली KMnO4। उसके बाद है 15वां सवाल, ये सवाल इस सवाल को मैं समझ नहीं पाया इसीलिए मैंने उसको छोड़ रखा है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये जो सवाल था ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल था। मैं सच कहूँ तो मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया इस सवाल के बारे में, और मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ब्रोमिनेशन करते हैं ब्रोमोबेंजीन का, ब्रोमोबेंजीन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, तो बेसिकली ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट होगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से मुझे कोई आंसर मैचिंग नहीं मिला। फिर भी मैं या तो इसका ऑप्शन बाइफिनाइल ऑप्शन होगा या तो नेप्थलीन इसका ऑप्शन होगा, इन दोनों में से कोई भी एक होगा। मैं 2 के साथ जा रहा हूँ, बाइफिनाइल या नेप्थलीन में से कोई एक है, बस इसी क्वेश्चन में मुझे डाउट था, बाकी तो सब क्लियर था। 16वें के साथ बाइफिनाइल और नेप्थलीन में से कोई एक है। 17वां सवाल है विच ए ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट इज लाइकली बी ह्यूमन कार्सियोजेनिक, कार्सियोजेनिक जो है इसका ऑप्शन नंबर ए है टेट्रा क्लोरोइथाइलिन या परक्लोरोइथाइलिन भी उसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 16वां सवाल है कि पॉलीलैक्टिक एसिड इज कंपोस्टेबल एंड वाइडली यूज प्लास्टिक कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम, कौन से करते हैं इसको, बेसिकली स्टार्च से बनाते हैं और स्टार्च पार्ट होता है कौन का, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। 19वां सवाल है एंटी फ्लोरोनेंट इज यूज टू इनहैबिट द ग्रोथ ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म, इसका करेक्ट आंसर है 19वें का ऑप्शन नंबर ए। 20वां का सवाल है ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन रिएजेंट इज वन दैट रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज ऑफ hazardous substance, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 21वां सवाल है डाइक्लोरो जो भी है इज ए एंटीफ्लोरेंट कंपाउंड होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 22वां सवाल है मोस्ट पॉपुलर ग्रीन कैटालिस्ट इज, एंजाइम सबसे बढ़िया ग्रीन कैटालिस्ट होते हैं। ट्रांजिशन मेटल नैनो पार्टिकल भी हो सकता है, पर मैं एंजाइम के साथ जा रहा हूँ। नैनो पार्टिकल, ट्रांजिशन मेटल के जो नैनो पार्टिकल होते हैं वो भी बहुत बढ़िया ग्रीन कैटालिस्ट होते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर हम एंजाइम के साथ जाएंगे। 23वां सवाल है द प्रीडोमिनेंट सॉल्वेंट फॉर द ड्राई क्लीनिंग इज, परक्लोरोएथेन, 2 बार ये सवाल आया है फिर से। 23वें का ऑप्शन नंबर सी है। 24वां का है बायोमिमेटिक सिंथेसिस इज ब्रांच ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेसिस, 24वें का ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद है फैट्स एंड ऑयल्स आर कंपोज ऑफ द मॉलिक्यूल नॉन एज ट्राइग्लाइसराइड्स, इसका करेक्ट आंसर है 25वें का सी है। द मोस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन आर सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ कैटेलिस्ट, ऑक्सीडेशन में भी हमें कैटेलिस्ट की जरूरत पड़ती है, रिडक्शन में भी, मिथाइलेशन में भी, तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। ह्यूमन बॉडी यूज फैट एज फ्यूल सोर्स एनर्जी बोथ एंड, ह्यूमन बॉडी फैट का इस्तेमाल आपका फ्यूल सोर्स और एनर्जी दोनों के लिए करता है, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर है। 28वां सवाल है सिंबल, ये जो सिंबल है इंडिकेट द रिएक्शन इन परफॉर्मिंग इन द प्रेजेंस ऑफ, ये सिंबल आपने अपने फ़ोन पे भी देखा होगा, तो ये साउंड का सिंबल है, तो साउंड एनर्जी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बायोमिमेटिक्स इज, यहाँ पे क्या है द केमिकल अप्रोच टू मिनिमाइज द सच रिएक्शन इन लेबोरेटरी, रिएक्शन परफॉर्म इन प्लांट इनसाइड, प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। 30वां सवाल था आपके पास द कॉम्बिटेशनल केमिस्ट्री कंपोज द केमिकल सिंथेसिस मेथड दैट मेक पॉसिबल, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है टू प्रिपेयर ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड इन ए सिंगल प्रोसेस, एक प्रोसेस में कितनी ज़्यादा आप वो कर सकते हैं प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसी के लिए। उसके बाद 31वां सवाल है ग्रीन मेथड इन लेबोरेटरी आर
टू यूज़ स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल रिएजेंट, आप कम से कम केमिकल का इस्तेमाल करते हुए क्या ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं, ये ग्रीन केमिस्ट्री ऑप्शन नंबर बी है। 32वां सवाल है कॉम्बिटेशनल केमिकल लेबोरेटरीज आर कलेक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड स्मॉल मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 33वां सवाल है गुड एग्जाम्पल ऑफ सफिकेंट, ये बढ़िया सवाल था, सोडियम सिरकेट इसका आंसर है और ये ऑप्शन नंबर सी है। 34वां सवाल है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, इसका आंसर है 72%। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज आयनिक सॉल्वेंट, बेसिकली H2S, बाकी ये सब है H2SO4 इसमें करेक्ट आंसर है। वैसे H2SO4 में कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, लेकिन फिर भी अगर H2SO4 क्योंकि हाईली एसिडिक होता है तो ये आयनाइज हो जाता है, इसीलिए हम आयनिक सॉल्वेंट के लिए जा रहे हैं। तो 35वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।